मित्रों नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो देश के लाखों पेंशनर्स, विशेष रूप से EPS 95 योजना के लाभार्थियों के जीवन में एक नई सुबह का सूरज लेकर आई है। यह केवल एक खबर नहीं, बल्कि उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के धैर्य, संघर्ष और उम्मीदों की जीत का ऐलान है जिन्होंने अपने जीवन के सबसे सुनहरे साल देश की सेवा में समर्पित कर दिए और अब वे एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति की आशा कर रहे थे। इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी सीधे आपके लिए निकलकर सामने आ रही है, जो आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। सबसे पहले हम उस बड़ी खुशखबरी के बारे में बात करेंगे जिसने पेंशन भोगियों के बीच खुशी की एक नई लहर दौड़ा दी है। कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसने वर्षों के संघर्ष को एक सार्थक परिणाम दिया है। इस जीत का पूरा श्रेय कमांडर अशोक राउत के अथक प्रयासों को जाता है, जिन्हें श्रम मंत्रालय की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र प्राप्त हुआ है। इसे एक बड़ी जीत और श्रम मंत्रालय की तरफ से एक अनमोल तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। EPS 95 पेंशनर्स के लिए यह एक अविश्वसनीय और बहुत ही शानदार खुशखबरी है कि अब उनकी मासिक पेंशन में एक अभूतपूर्व वृद्धि होने जा रही है। अब हर महीने मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 8,500 रुपये तक किया जा सकता है। हम आपको बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाएंगे कि किस प्रकार आप सभी को यह बढ़ी हुई पेंशन राशि, जो कि लगभग 8,500 रुपये प्रतिमाह होगी, प्राप्त हो सकेगी। इस पूरे विषय पर आज हम इस चर्चा में विस्तार से बात करेंगे और हर पहलू को आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए आ रही है, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के पेंशन से जुड़े नियमों से संबंधित है। एक बड़ा अपडेट यह निकलकर आ रहा है कि अब पेंशन प्राप्त करने के लिए आप सभी को एक विशेष फॉर्म भरना होगा। हम जानेंगे कि यह नया नियम क्या है और आपको कौन सा फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। अपनी पेंशन को समय पर पाने के लिए यह जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसके बारे में भी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसीलिए हम आप सभी से यह विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, या राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारक हैं, या फिर आप निजी क्षेत्र में काम करने वाले EPS 95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशन धारक हैं, तो आपके लिए आज की यह प्रमुख और बड़ी खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इन सभी खबरों को पूरी सच्चाई, सटीकता और तथ्यों के आधार पर आपके सामने विस्तार से रखेंगे। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप इस विश्लेषण को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर जरूर सेट कर दें, ताकि पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी, सच्ची और तथ्यात्मक खबर सबसे पहले आप तक इसी चैनल के माध्यम से पहुंच सके। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे EPS 95 पेंशन भोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर हुए उस बड़े और ठोस निर्णय की, जो एक बड़ी खुशखबरी बनकर आया है। जैसा कि हमने बताया, कमांडर अशोक राउत को मिला एक पत्र इस पूरी लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसे पेंशन भोगियों की अंतिम जीत के रूप में देखा जा रहा है। श्रम मंत्रालय की ओर से यह एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है, जिसके तहत अब हर महीने न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये तक भी देखने को मिल सकती है। चलिए इस पूरे अपडेट को हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम EPS 95 के नाम से जानते हैं, निजी कंपनियों में काम करने वाले सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक शानदार सामाजिक सुरक्षा योजना है। अब इन लोगों के लिए एक ऐतिहासिक खबर आई है। सरकार बहुत जल्द ही न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये करने की तैयारी में है। ये फैसला देश के 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। इतना ही नहीं, इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ साथ आप सभी को महंगाई भत्ता यानी कि DA का लाभ भी मिलेगा, ताकि बढ़ती हुई कीमतों और महंगाई का बोझ आपकी जेब पर न पड़े। यह ऐतिहासिक बदलाव आप सभी के लिए अगले ही महीने से लागू होने की प्रबल संभावना है। आपको बता दें कि EPS 95 योजना एक ऐसी स्कीम है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को
उनके सेवानिवृत्ति के बाद एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करना था। वर्तमान में इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन केवल 1,000 रुपये प्रति माह है, जो आज के महंगाई के दौर में बहुत ही कम महसूस होती है। इसी वास्तविकता को समझते हुए सरकार अब इसे बढ़ाने की दिशा में एक ठोस कदम उठाने जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि यह पेंशन आखिर क्यों बढ़ाई जा रही? इसके पीछे एक लंबा संघर्ष और अनगिनत लोगों की मेहनत है। पिछले कई सालों से देश भर के पेंशनर्स और उनसे जुड़े विभिन्न संगठन न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये करने और उसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे थे। उनकी यह मांग बिल्कुल जायज थी, क्योंकि 1,000 रुपये में आज के समय में गुजारा करना लगभग असंभव है। इसी सिलसिले में इसी वर्ष जनवरी 2025 में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने माननीय वित्त मंत्री से मुलाकात की और उनके सामने पेंशन बढ़ाने की अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखा। अब सरकार ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए न्यूनतम पेंशन को 8,500 रुपये तक करने पर विचार शुरू कर दिया है। संसद की एक स्थायी समिति ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए श्रम मंत्रालय से इस पर जल्द से जल्द अंतिम फैसला लेने का आग्रह किया है। अब बात करते हैं कि इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा कौन लोग उठा सकते हैं। इस पेंशन योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में कम से कम 10 वर्षों तक कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF में अपना योगदान दिया हो। इसके साथ ही उनकी आयु 58 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ये 2 मुख्य शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। पेंशन के साथ साथ महंगाई भत्ते का प्रावधान इसे और भी खास बनाता है। यह महंगाई भत्ता हर साल जनवरी और जुलाई के महीने में उस समय की बढ़ती कीमतों के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी पेंशन की वास्तविक कीमत समय के साथ कम नहीं होगी, बल्कि महंगाई के साथ साथ आपकी पेंशन की राशि भी बढ़ती रहेगी। कुल मिलाकर बात करें तो यदि आपकी आयु 58 साल है और आपने कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी की है, तो आपको जो नई प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन है वह मिल सकेगी और हर साल महंगाई भत्ते का लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों ने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था, उनके लिए भी एक अपडेट है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा। इस फॉर्म को अब अनिवार्य कर दिया गया है। आप यह फॉर्म ऑनलाइन EPFO की वेबसाइट के माध्यम से या फिर ऑफलाइन तरीके से भी भर सकते हैं, लेकिन इसे अंतिम रूप से जमा करने के लिए आपको अपने नजदीकी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में ही जाना होगा। यहां यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि आप समय पर यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी पेंशन मिलने में देरी हो सकती है। हालांकि इस दौरान आपके PF खाते में जो राशि जमा है उस पर ब्याज मिलता रहेगा, इसलिए आपको कोई बड़ा वित्तीय नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपकी मासिक आय बाधित हो सकती है। इसलिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी सेवानिवृत्ति के समय ही सारे जरूरी दस्तावेज पूरे कर लें, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या परेशानी न हो। इसके साथ ही PF खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज और टैक्स के लाभों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। EPFO के नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने PF खाते की पूरी राशि नहीं निकालता है और उस धनराशि को खाते में ही जमा रहने देता है, तो उस पर ब्याज मिलना जारी रहता है। सरकार की ओर से घोषित की जाने वाली ब्याज दरें आमतौर पर किसी भी बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD से अधिक होती हैं, इसलिए यह एक अच्छा निवेश विकल्प भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि EPF खाते में मिलने वाला यह ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, यानी इस पर आपको कोई आयकर नहीं देना पड़ता। यदि आपको EPFO के पेंशन नियमों, पेंशन की प्रक्रिया, PF निकालने या किसी भी अन्य प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप घबराएं नहीं। आप अपने सबसे नज़दीकी EPFO कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। EPFO के अधिकारी आपकी समस्या का समाधान करने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विस्तृत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQ सेक्शन भी मौजूद है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, जहां से आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। EPFO सभी कर्मचारियों को यह सलाह देता है कि वे अपने अधिकारों और लाभों के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहें और समय रहते सही जानकारी प्राप्त करें तथा सही समय पर आवेदन करें। कुल मिलाकर बात करें तो EPFO के नियमों में हुए यह नए बदलाव
आपको सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। चाहे आपने 10 साल से कम सेवा की हो या अधिक, आपके लिए अपनी स्थिति के अनुसार पेंशन योजना को समझना और सभी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। सही समय पर लिया गया एक छोटा सा निर्णय आपकी सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन को सुरक्षित, सम्मानजनक और तनाव मुक्त बना सकता है। हम आशा करते हैं कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। नमस्कार।